इस वक्त हम श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर जामिया मस्जिद के गेट पर, हुकूमत की तरफ से यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर आज की जो जुम्मतुल विदा की जो नमाज थी उसको अदा करने से हुकूमत ने यहाँ पर मना कर दिया है। इसके साथ साथ जो कल जो तकरीबात होनी थी यहाँ पर शब कदर की जो तकरीबात होनी थी, यानी कि सबसे मुक़द्दस रात मानी जाती है माह रमज़ान की, उसमें भी यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई तकरीबात नहीं होने देंगे। यहाँ पर माह रमज़ान का जो पहला जुम्मा था उस वक्त यहाँ पर जो इजाज़त दी गई थी जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए हुकाम की तरफ से, उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर नारेबाजी हुई थी और यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ नारे दिए गए थे कुछ लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की थी और 13 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त जो यहाँ पर नारे दे रहे थे। उसके बाद इस महीने में जुमा की नमाज और लैलतुल कदर की जो शब की जो बात यहाँ पर जो तकरीबात होनी थी उन पे हुकाम ने पाबंदी लगा दी है। हुकाम का कहना है कि ये जो मजहबी जगह है, इस जगह पे सिर्फ मजहबी रिवायत के मुताबिक काम किया जा सकता है, यहाँ इबादत की जा सकती है। कोई भी किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ से नहीं आना चाहिए। जो इलाका होता है जामिया मस्जिद की जो तारीखी जामिया मस्जिद है, इसके बाहर जो ये इलाका होता था, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। नमाज के बाद यहाँ की जो दुकानें होती थी इन पे काफ़ी रश हुआ करता था, लोग यहाँ पर शॉपिंग भी करते थे, यहाँ से तबरुकात भी कर लिया करते थे। लेकिन पाबंदी के बाद जो हुकाम ने यहाँ पर जो पाबंदी लगाई है, उसके बाद यहाँ का जो बिज़नेस है काफ़ी मुतासर हो चुका। हालांकि हमने कोशिश की कि कुछ लोगों के साथ हम बात करें, उनसे पूछें कि उन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जामिया मस्जिद जो है, जो आप देख सकते हैं, ये जो जामिया मस्जिद है ये तारीखी जामिया मस्जिद है और यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। सरकार का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की भी जो तकरीबात हो वो सिर्फ मजहबी तकरीबात हो और यहाँ पर कोई भी इस तरह की तकरीबात ना हो जिसमें सियासत शामिल हो। हालाँकि यहाँ पर जो खुतबा दिया जाता था सालों से, वो यहाँ पर मीर वाइज उमर फ़ारूक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फ़ारूक खुतबा दिया करते थे। लेकिन 2019 के बाद यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी रहती है और इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस जगह पे बर्दाश्त नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। इस वक्त हम श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर जामिया मस्जिद के गेट पर, हुकूमत की तरफ से यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर आज की जो जुम्मतुल विदा की जो नमाज थी उसको अदा करने से हुकूमत ने यहाँ पर मना कर दिया है। इसके साथ साथ जो कल जो तकरीबात होनी थी यहाँ पर शब कदर की जो तकरीबात होनी थी, यानी कि सबसे मुक़द्दस रात मानी जाती है माह रमज़ान की, उसमें भी यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई तकरीबात नहीं होने देंगे। यहाँ पर माह रमज़ान का जो पहला जुम्मा था उस वक्त यहाँ पर जो इजाज़त दी गई थी जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए हुकाम की तरफ से, उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर नारेबाजी हुई थी और यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ नारे दिए गए थे कुछ लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की थी और 13 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त जो यहाँ पर नारे दे रहे थे। उसके बाद इस महीने में जुमा की नमाज और लैलतुल कदर की जो शब की जो बात यहाँ पर जो तकरीबात होनी थी उन पे हुकाम ने पाबंदी लगा दी है। हुकाम का कहना है कि ये जो मजहबी जगह है, इस जगह पे सिर्फ मजहबी रिवायत के मुताबिक काम किया जा सकता है, यहाँ इबादत की जा सकती है। कोई भी किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ से नहीं आना चाहिए। जो इलाका होता है जामिया मस्जिद की जो तारीखी जामिया मस्जिद है, इसके बाहर जो ये इलाका होता था, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। नमाज के बाद यहाँ की जो दुकानें होती थी इन पे काफ़ी रश हुआ करता था, लोग यहाँ पर शॉपिंग भी करते थे, यहाँ से तबरुकात भी कर लिया करते थे। लेकिन पाबंदी के बाद जो हुकाम ने यहाँ पर जो पाबंदी लगाई है, उसके बाद यहाँ का जो बिज़नेस है काफ़ी मुतासर हो चुका। हालांकि हमने कोशिश की कि कुछ लोगों के साथ हम बात करें, उनसे पूछें कि उन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जामिया मस्जिद जो है, जो आप देख सकते हैं, ये जो जामिया मस्जिद है ये तारीखी जामिया मस्जिद है और यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। सरकार का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की भी जो तकरीबात हो वो सिर्फ मजहबी तकरीबात हो और यहाँ पर कोई भी इस तरह की तकरीबात ना हो जिसमें सियासत शामिल हो। हालाँकि यहाँ पर जो खुतबा दिया जाता था सालों से, वो यहाँ पर मीर वाइज उमर फ़ारूक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फ़ारूक खुतबा दिया करते थे। लेकिन 2019 के बाद
यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी रहती है और इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस जगह पे बर्दाश्त नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। इस वक्त हम श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर जामिया मस्जिद के गेट पर, हुकूमत की तरफ से यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर आज की जो जुम्मतुल विदा की जो नमाज थी उसको अदा करने से हुकूमत ने यहाँ पर मना कर दिया है। इसके साथ साथ जो कल जो तकरीबात होनी थी यहाँ पर शब कदर की जो तकरीबात होनी थी, यानी कि सबसे मुक़द्दस रात मानी जाती है माह रमज़ान की, उसमें भी यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई तकरीबात नहीं होने देंगे। यहाँ पर माह रमज़ान का जो पहला जुम्मा था उस वक्त यहाँ पर जो इजाज़त दी गई थी जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए हुकाम की तरफ से, उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर नारेबाजी हुई थी और यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ नारे दिए गए थे कुछ लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की थी और 13 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त जो यहाँ पर नारे दे रहे थे। उसके बाद इस महीने में जुमा की नमाज और लैलतुल कदर की जो शब की जो बात यहाँ पर जो तकरीबात होनी थी उन पे हुकाम ने पाबंदी लगा दी है। हुकाम का कहना है कि ये जो मजहबी जगह है, इस जगह पे सिर्फ मजहबी रिवायत के मुताबिक काम किया जा सकता है, यहाँ इबादत की जा सकती है, कोई भी किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ से नहीं आना चाहिए। जो इलाका होता है जामिया मस्जिद की जो तारीखी जामिया मस्जिद है, इसके बाहर जो ये इलाका होता था यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। नमाज के बाद यहाँ की जो दुकानें होती थी इन पे काफ़ी रश हुआ करता था, लोग यहाँ पर शॉपिंग भी करते थे, यहाँ से तबरुकात भी कर लिया करते थे। लेकिन पाबंदी के बाद जो हुकाम ने यहाँ पर जो पाबंदी लगाई है उसके बाद यहाँ का जो बिज़नेस है काफ़ी मुतासर हो चुका। हालांकि हमने कोशिश की कि कुछ लोगों के साथ हम बात करें, उनसे पूछें कि उन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जामिया मस्जिद जो है, जो हमारे जो आप देख सकते हैं ये जो जामिया मस्जिद है, ये तारीखी जामिया मस्जिद है और यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। सरकार का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की भी जो तकरीबात हो वो सिर्फ मजहबी तकरीबात हो और यहाँ पर कोई भी इस तरह की तकरीबात ना हो जिसमें सियासत शामिल हो। हालांकि यहाँ पर जो खुतबा दिया जाता था सालों से, वो यहाँ पर मीर वाइज उमर फ़ारूक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फ़ारूक खुतबा दिया करते थे। लेकिन 2019 के बाद यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी रहती है और इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस जगह पे बर्दाश्त नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से।